ईश्वर महादेव की, पशुपतिनाथ भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। इन तीनों के प्राण अगर छूटेंगे एक साथ तो वो केवल देवाधिदेव महादेव ही है जो मार सकते हैं। केवल शिव, शिव के सिवा को। ठीक है। अब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्रदेव, गरुण देव, वरुण देव, सारे देवता सब एक साथ मिलकर सबकी सब तुरंत भगवान शिव के पास चल दिए। देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से जाकर निवेदन किया, प्रभु कृपा करिए, ये तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों बड़ा उपद्रव मचाए हुए हैं, आप कृपा करोगे तो इनके प्राण छूट सकते हैं। शिवजी ने पूछा, इन तीनों को मारना कोई सरल तो है नहीं? एक को अगर मारना हो तो सरल है कि एक को मारना पड़ता। यहाँ तो तीनों एक जगह पर एकत्रित होंगे, तीनों एक जगह इकट्ठे होंगे, तब इनके प्राण छूटेंगे। और एक रहता है कहीं, एक रहता है कहीं। अब जरा विचार करो, एक दक्षिण में रहे, एक पूरब में रहे और एक पश्चिम में रहे, तो इन तीनों को इकट्ठा करना भारी है। इन तीनों को एकत्रित भी तो करना पड़ेगा, और तीनों एकत्रित होंगे तब तो मरेंगे ना। इन तीनों को एकत्रित करना ही कठिन है, तो क्या करा जाए? इन तीनों को एकत्रित करिए। भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो, 33 कोटि देवता सारे के सारे पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें साधने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारी रक्षा करने वाला। इसलिए उसको कहते हैं पशुपति नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। ये नाथ जो संबोधन है ना, ये जो अनाथ होता है उसके लिए नाथ है। और अनाथ से मतलब क्या है? संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है ना, जब माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है ना, उसको ये नहीं मालूम रहता कि मेरा कौन है। माता के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को यह नहीं मालूम कि मेरा माता कौन है, पिता कौन है, मेरा बंधु कौन, मेरा सखा कौन, मेरे रिश्तेदार कौन, मेरे नातेदार कौन, मेरे कुटुंबी कौन। ये जन्म लेने वाले बच्चे को ज्ञात नहीं है। जन्म लेने वाले बच्चे को भगवान शिव, माता के गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है तब भगवान शंकर जाकर स्वयं कहते हैं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू जहां जन्म लेगा वहां तू अनाथ नहीं रहेगा, तेरे साथ स्वयं विश्वनाथ रहेगा। जब तक तू है पृथ्वी पर तेरे साथ विश्वनाथ है। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई चले गया हम अकेले रह गए। ना 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 ना, अकेले। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। एक मैना आ गई, शाम का समय था, रात्रि हो रही थी। नीम का पेड़, बहुत सारे कौवे बैठे थे, तो मैना भी आकर बैठ गई। कौवे ने कहा, ए मैना चलो उठ यहां से, यहां कौवे बैठे हैं, कौवों की जगह है, तू नहीं बैठ सकती, उठ। मैना कहने लगी, रात हो रही है, मैं अपना घर भूल गई हूं, मैं अपना वृक्ष भूल गई हूं। कौवे कहते हैं, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा वृक्ष है, चल उठ यहां से, चल जा यहां से, उठ।
मैना कहती है रात भर में कुछ घटेगा थोड़ी ना, रात भर में कुछ घटेगा क्या? आप लोगों ने पानी आया, थोड़ा थोड़ा सब सरक गए, सबको बिठा लिया, तुम्हारा कुछ गया क्या? अभी सब चले जाएंगे, पंडाल खाली हो जाएगा, आराम से बैठे रहना, उसमें क्या दिक्कत? इतना पानी गिरे तो लोग किसी कथा में बैठते हैं क्या? सब अपना अपना छाता लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। इतना कीचड़ पानी में कौन बैठे? पर सबको मालूम है कि मौसम गड़बड़ हो रहा है, पानी भी आएगा, कीचड़ भी पड़ेगा। इतने समझदार लोग हैं कि छाता भी लेके आए, छाते भी साथ में लाए। और एक तो रोज आता है और बड़ा सारा पीला छाता लेके आता, वो उधर होगा साइड में, पीला कलर का बड़ा सारा छाता, एक में 10 भरा जाए, वो रोज आता। हमको तो लगता है कि उसको पहले से भगवान ने कह दिया था पानी गिरेगा तेरा छाता काम आएगा, हो लेके जा इसको। तो ये तो आपने, मैना कह रही है मुझे केवल रात भर रहने दो, मैं चली जाऊंगी, रात में कहाँ जाऊंगी। कौवे कहने लगे तो दिन भर भगवान का भजन करती है, दिन भर हरि हरि बोलती है, दिन भर शिव शिव बोलती है, दिन भर भगवान का भजन करती है, तू अगर भगवान पर इतना विश्वास करती है तो अंधेरे में भी जा, तेरे को डरने की कौन सी बात है, उड़ यहां से। मैना, कौवे कह रहे हैं हमारी जगह छोड़, मैना कहती है मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मुझे रह लेने दो। ना 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 ना, तू जा, उठ जा यहां से, उठ उठ तो यहां से उठ, चले जाए यहां से उठकर। मैना सोची अब कहां जाऊंगी। कौवे भैया रात भर की तो बात है, थोड़ी सी देर रह लेने दो। ना ना ना, तू भगवान का भजन करती है ना, तो तेरे भगवान में अगर दम है तो जा। मैना उड़ी, एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। भगवान के भक्त को जब सताया जाता है महाकाल के भक्त को जब सताया जाता है तब उसका हिसाब लेने के लिए स्वयं महाकाल आ जाता है। महाकाल के भक्त को जब जब सताया जाता है उसका हिसाब करने के लिए मेरा महाकाल आ जाता है। मैना उड़ गई, चली गई, आम के पेड़ पर बैठ गई। रात्रि हुई, जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे मौसम बदलने लगा, हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, पानी गिरने लगा, पानी गिरते गिरते ओले गिरने लगे, कौवे भागने लगे, भागने लगे, कौवे भागे, ओले गिर रहे थे, पंख पर लगे, कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ जमीन पर पड़ गए। सुबह हो गई, मैना उड़ती हुई सामने आई। कौवे ने, नीचे पड़े हुए कौओं ने कहा क्यों री मैना, कल रात को इतना पानी गिरा, इतनी आंधी आई, इतना तूफान आया, इतनी जलवृष्टि हुई, इतने ओले गिरे, तेरा कुछ नहीं हुआ। मैना कहती है आपने भगाया था, परमात्मा ने गले लगाया था, आम के पेड़ पर भेज दिया। आपने भगाया, अगर मैं ये सोच लेती कि बताओ कौओं ने मुझे भगा दिया, मेरी जाति के लोगों ने, मेरे पक्षियों ने मुझे भगा दिया, और मैं तुमसे विवाद करती, तुम्हारे लिए गलत सोचती, तो मेरा मन गलत हो जाता। मैं वहां से उड़कर आम के बगीचे में चली गई, तेज हवा चली, आंधी चली, आम के पेड़ की एक डाली टूट गई, जड़ से जब डाली टूटी वहां कोटर हो गया। मैना कहती है मैं अंदर जाकर बैठ गई, रात भर ओले गिरते रहे, मैं बच गई और आज उड़कर जा रही हूं। इसको कहते हैं भगवान पर भरोसा कर कर चलोगे तो सब जगह बच लो। ईश्वर पर अगर भरोसा है
शंकर पर अगर भरोसा है, मेरे राम पर अगर भरोसा है, मेरे कृष्ण पर अगर भरोसा है, मेरे नारायण पर अगर भरोसा है, भगवान पर अगर भरोसा कर कर चल रहे हो, तो कितनी भी आंधी तूफान जल कुछ भी आए वो बचा लेता है। महाराज, दुख जब आता है, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा लेता है।